तो आज हम खाद के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम उर्वरक या फर्टिलाइज़र्स कहते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, जैविक खाद और रासायनिक खाद। बराबर। अब जो खाद है इनकी जानकारी, इनके प्रकारों की जानकारी हम अंतर स्वरूप में पढ़ते हुए प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जैविक खाद जब हम इस्तेमाल करते हैं खेती में तो वो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है और जिससे मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। रासायनिक खाद के साथ एग्जैक्टली अपोजिट होता है कि मिट्टी की उर्वरकता को कम करता है और जल धारण करने की क्षमता में भी कमी लाता है। हाँ, आपको पता है मिट्टी जब उर्वरकता कम होती है तो ऐसे में भुरभुरी मिट्टी हो जाती है और जिसकी वजह से मिट्टी में पानी को धारण करने की, यानी पानी को पकड़ कर रखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अब दूसरा डिफरेंस है इसी वजह से, क्योंकि मिट्टी उर्वरक हुआ, मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ी, इस वजह से जैविक खाद के उपयोग से मृदा का संरक्षण होता है, यानी मिट्टी का संरक्षण होता है। जबकि रासायनिक खाद में उल्टा होता है, मिट्टी अनुपजाऊ बन जाती है। अब जैविक खाद का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ह्यूमस बनता है बच्चों। मिट्टी में ह्यूमस जो है, जो कि एक प्रकार का जैविक अंश है और जो कि कृषि में सहायक होता है। तो ये ह्यूमस की मेम्ब्रेन बनती है, भूमि के ऊपरी स्तर पर बनती है। और जबकि जब हम रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं तो वो विषैले द्रव्य की मेम्ब्रेन्स बनाता है, जो कि मानव के लिए हानिकारक होती हैं। इसके बाद है कि मृदा में जो जैविक खाद इस्तेमाल होते हैं ना, उन जैविक खादों में केचुआ और कवक जो होते हैं वो मिलाए जाते हैं और जिस वजह से जो केचुए जो कृषि या भूमि पर छोड़े जाते हैं तो वहाँ पर इनकी सक्रियता होती है। जैविक खाद में ये सब मौजूद होते हैं तो उनकी सक्रियता की वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ऐसे आवश्यक घटक फसल को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जबकि रासायनिक खाद जो होते हैं वो केवल और केवल पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, विषैले द्रव्य को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह से ये दो प्रकार की खादें होती हैं।